दोस्तों, जस्टिस तक चैनल में 2-3 दिन के अंतराल के बाद आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं दरअसल मैं बाहर हूँ इस समय। देखिए, किसी बगीचे में बैठा हुआ हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर बगीचा है। और यहीं से मैं आपको आज मॉर्निंग में बेसिकली मैं आज हमारा जस्टिस तक ग्रुप है, इसमें हम कुछ भी जस्टिस से संबंधित चीज़ें यदि नहीं हो तो और भी कई चीज़ें हम बोल सकते हैं जो जस्टिस से डायरेक्ट इनडायरेक्टली संबंधित है। तो आज हम आपका जो प्रतियोगी छात्र हैं वो परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होते हैं और उनका ज्ञान भी वर्धन हो जाएगा। तो हम आपको कुछ जनरल नॉलेज जो है बैठे बैठे यहाँ से बता रहे हैं। पहला जनरल नॉलेज हम बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने कहा था महिलाओं को लेकर के जो अपराध हो रहे हैं उसमें हमने ये एक सुझाव दिया था कि ऐसे अपराधियों को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद ने अभी एक कानून अध्यादेश ला करके और नियम बना दिया है कि महिलाओं के प्रति जो भी अपराध होंगे उनमें मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। और मृत्यु दंड का कानून बांग्लादेश ने पारित कर दिया है। बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अपराधियों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत में भी इस तरह के प्रावधान होने ही चाहिए, वरना फिर तो हाथरस की घटना, निर्भया कांड और सवाई माधोपुर में घटना घटी, झुंझुनू में घटना घटी, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में घटना घटी, राजस्थान के बाड़मेर में घटना घटी, दिल्ली में तो आए दिन घटती रहती है। तो इनको सरेआम जैसे मृत्युदंड का कानून बांग्लादेश ने पारित कर दिया, निश्चित रूप से अपराधियों में जो है भय व्याप्त होगा इससे। दूसरा विषय है बालिकाओं को लेकर के। बालिकाओं को हम लोगों ने जो है काफ़ी संरक्षण दे रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बालिकाओं को लेकर के आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि 11 अक्टूबर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जो उसकी थीम होगी वो होगी बालिकाओं को समान अधिकार और समान व्यवहार, यानी हर परिस्थिति में उनके साथ समान अधिकार रहेंगे और समान व्यवहार उनके साथ में किया जाएगा। तो बालिकाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको 11 अक्टूबर प्रति वर्ष इसको मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया, भारत में भी मनाया गया 11 अक्टूबर। जैसे महिलाओं के लिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आपका ज्ञान अद्यतन रखिए कि बालिकाओं के लिए भी 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात हम आपको बताएंगे, आज एक क्वाड समूह, ये इसका गठन 2007 में किया गया था। क्वाड समूह एक 4 राष्ट्रों का समूह है। 2017 में इसको फिर इसका पुनर्गठन किया गया और इसमें अमेरिका बेसिकली जो प्रशांत महासागर में है, जापान प्रशांत महासागर का अपने आप में द्वीपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया जो प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और भारत, ये चूंकि हिंद महासागर के माध्यम से, कभी हम मैप के माध्यम से भी आपको बताएंगे, हिंद महासागर के माध्यम से भारत प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, इन चारों राष्ट्रों ने मिलकर के और प्रशांत महासागर में अपनी जो सामरिक व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है और इसकी जो स्वायत्तता है, जिसको ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए एक समूह का गठन किया है और इस समूह का नाम रखा है क्वाड समूह। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, क्योंकि इससे हम भी जुड़े हुए हैं, भारत इससे जुड़ा हुआ है। और प्रशांत महासागर में जो हमारा दबदबा है, हमारी जो ऑटोनोमस सिस्टम है, हमारा जो स्वायत्तता है, वो, और ये एक सामरिक महत्व का मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें अमेरिका जुड़ा हुआ है और जापान जुड़ा हुआ है और दोनों बड़े राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, सामरिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से और हर तरीके से बहुत ही समृद्ध हैं। तो भारत को भी इसका लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र में हमारी सुरक्षा व्यवस्था, जो चीन से हमको खतरा रहता है या पाकिस्तान से खतरा रहता है और भी कई राष्ट्र जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो इससे हमें काफ़ी सीमा तक हमारी सामरिक व्यवस्था, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो भू राजनीति है, उसको संबल मिलने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अपना ज्ञान इसको लेकर के और अद्यतन रखिए। इसको है क्वाड समूह नाम दिया गया है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है, अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना की अभी कोई वैक्सीन विशेष रूप से आई नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी एक महामारी, कोरोना से भी बड़ी, हर साल आप देखते हो पंजाब में, हरियाणा में एक पराली जलाते हैं, जो ये चावल होता है, जो गेहूं का भूसा होता है, उसको खेतों में जलाते हैं, हर साल जलाते हैं। और आप देखते हो कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इवन राजस्थान तक के एरिया में जो है पूरा आकाश जो है वो इससे काली धुआं से भर जाता है। दिल्ली में तो ऐसी हालत हो जाती है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। और ये कम से कम मैं 3-4 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए पराली की समस्या से निपटने के लिए एक कानून बनाया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है,
किसान बिल को लेकर के तो आपने आंदोलन कर लिए, लेकिन जो पराली से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी देखिएगा, अब ये जो चावल का सीजन खत्म हो गया है, अब ये भूसा जलेगा, भूसे जल के और पूरा पर्यावरण इससे दूषित हो जाएगा। तो मैं सरकार का और जो भी क्षेत्रीय सरकार है, प्रांतीय सरकार है, उनका आह्वान करना चाहूँगा, जनता का भी आह्वान करना चाहूँगा, हमारी संसद का भी आह्वान करना चाहूँगा कि पराली को लेकर के एक कानून बनाया जाना चाहिए। पराली एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप ईंधन के रूप में काम ले सकते हो, इसको आप दूसरी तरीके से काम में ले सकते हो, ईंटों के भट्टे में काम में ले सकते हो। इस प्रकार से इसका यूज किया जाना चाहिए, ना कि इसको जो है आप जला देते हो। जलाने से जो हमारी खेती की उर्वरता है वो भी नष्ट होती है और पर्यावरण को तो ज़बरदस्त नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों, इन महत्वपूर्ण जो विषय हैं बेसिकली इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे न्याय व्यवस्था से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी रोचक लगी होगी, और थोड़ा अपने फील्ड से जो चार्जशीट हमारा फील्ड है उससे थोड़ा सा हट करके भी है, और हम मॉर्निंग में बैठे हुए हैं आराम से यहाँ पर, तो हमने सोचा कि आपको ये जानकारी दी जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारा जो है आपसे यही निवेदन है, ताकि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो ज्ञान हैं, वो उसके जो कण हैं वो बाकी भाई बहनों तक भी पहुंच सकें, और यही जन सेवा करने का एक माध्यम है। इसलिए आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लाइक करके और इसको बाकी भाई बहनों से, बाकी जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे भी जोड़ें। प्रतियोगी छात्रों के लिए जो जुडिशियल सर्विसेज की सर्विस तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी हम क्लासेज लेना शुरू करेंगे, और उनको हम CRPC, IPC और आर्बिट्रेशन एक्ट, इसी प्रकार के जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, एविडेंस एक्ट है, इनसे बारे में जो RJS की प्री जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स होती है उनकी जो प्री होती है उसके बारे में हम उनको ज़रूर ज्ञान देंगे। और इसी के साथ हम इस जो विचार है हम इसको हम विराम देते हैं, और आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।